Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this particular set we are given that 7 moderators A, B, C, D, E, F and G are leaders of CAT events in institutes, namely P, Q, R, S, T, U, V in any order. Each of these leaders has a certain number of students in their event. The number of students in any event must be a multiple of 5 and should be less than 50. Okay, so must be a multiple of 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okay, and because हमें बोला गया less than 50. नो टू लीडर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन सभी के पास डिफरेंट स्टूडेंट होंगे और हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज गिवन है 9 वैल्यूज ओके और हमें कितनी वैल्यूज चाहिए हमारे पास 7 मॉडरेटर्स हैं तो हमें 7 वैल्यूज चाहिए मीन्स 2 वैल्यूज हमारी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगी ओके फर्दर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन हमें पता है हमें ये टेबल की तरह बनाना होगा ओके हमारे पास क्या क्या गिवन है लीडर्स गिवन है हमारे पास इंस्टीट्यूट्स गिवन है एंड हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं टेबल हमारी इस तरह से आ जाएगी event of U institute has maximum number of students okay event of A and B have a number of students which are two consecutive multiple of 5 in any order the same is also true for event of F and G only 3 events have number of students that is an even multiple of 20 even multiple of 5 even multiple of 5 क्या होगा 5 into 2 5 into 4 5 into 6 and 5 into 8 okay तो 5 into 2 10 5 into 4 20 5 into 6 30 5 into 8 40 okay मीन्स इन 4 वैल्यू में से हमारी एक वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि हमें क्या बोला गया है ओनली 3 इवेंट्स हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 5 ओके तो यह 4 वैल्यू में से एक वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी ए हु इज फ्रॉम पी ए हु इज फ्रॉम पी हैज 10 स्टूडेंट्स इन हिज इवेंट ओके तो अब 10 तो डिस्कार्ड नहीं होगा इतना हम डायरेक्टली कह सकते हैं मींस 20 30 या 40 में से कुछ एक डिस्कार्ड हो जाएगा हमारा sum of number of students from U and T is equal to twice the number of students from Q okay D has lowest number of students अब यहां पर समझना है हमें क्या बोला गया है D has the lowest number of students अब हमें पता है ए के पास हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं ए के पास हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं ओके और डी को लोएस्ट होना है तो ऑब्वियस ओनली पॉसिबिलिटी है कि डी के पास 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए तो डी के पास हमारे कितने आ जाएंगे 5 स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक पॉइंट गिवन था events of A and B have number of students which are two consecutive multiples of 5 in any order ओके तो B के पास कितने हो सकते हैं B के पास इधर देखिए अगर कंजिक्यूटिव मल्टीपल होना है तो 5 है और 10 या तो हमारा 10 और 15 क्योंकि A के पास हमारे 10 है अब 5 तो हमारे D के पास हो गया तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया तो B के पास हमारा कितना आएगा 15 ओके तभी हमारे A एंड B हमारे कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे For only 3 events, the number of students are prime multiple of 5. Also, these are consecutive prime multiples of 5. क्या बोला गया prime multiples of 5 क्या क्या होंगे 5 into 2, 5 into 3, 5 into 5 and 5 into 7. That is 10, 15, 25 and 35. अब मेरे को क्या बोला गया है the number of students are prime multiple of 5 और ऐसे हमारे पास कितने events हैं only 3 events. मीन्स इन 4 में से हमारी एक वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी अब वो कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए हमें ये गिवन है पॉइंट ऑल्सो दीज आर कंजिक्यूटिव प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 5 ओके कंजिक्यूटिव प्राइम मल्टीपल्स मीन्स दो पॉसिबल केस हैं 2 3 और 5 या तो हमारा पॉसिबल केस है 3 5 और 7 ओके पर देखिए 3 5 और 7 वाला केस हमारा नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है 5 into 2 is equals to 10 दैट इज दिस केस वो हमारा ऑलरेडी हमने प्लॉट कर चुका है ओके तो 10 एज अ वैल्यू को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते ओके 10 एज अ वैल्यू को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते तो हमारा कौन सा केस आएगा 2 3 एंड 5 वाला ओके 2 3 एंड 5 वाला मींस हमारे 35 जो वैल्यू है वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी 35 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी ओके इसको इरेज कर देते हैं आप क्योंकि हमें क्या बोला गया है दीज आर कंजिक्यूटिव प्राइम मल्टीपल्स ऑफ 5 ओके तो दो ही केस हैं या तो 5 into 2 मीन्स
2 3 और 5, या तो 3 5 और 7, और 3 5 और 7 नहीं आ सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो एक वैल्यू डिस्कार्ड होनी थी, तो वो वैल्यू कौन सी डिस्कार्ड हो गई हमारी, 5 इंटू 7 दैट इज 35। सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एस। ए एंड बी कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एस यहाँ पर आएगा, ए एंड बी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 दैट इज 25। Event of E who is from Q. Event of E who is from Q has the number of student which is sum of student from C's event and the event from R. Okay. ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे क्या बोला गया है, इवेंट ऑफ यू इंस्टीट्यूट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, जैसे यू मेरा यहां पर आएगा सपोज, तो यू को मुझे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लानी है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इतना मुझे अब पता है कि एक वैल्यू तो हमारी डिस्कार्ड हो गई दैट इज 35। ओके, तो अब हमें कितनी वैल्यूज डिस्कार्ड करनी है, ओनली 1, है ना। तो वो 1 वैल्यू हमारी कौन सी होगी, 20 30 या 40, इतना हमें पता है। मींस 45 हमारा डिस्कार्ड नहीं होगा, तो 45 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, तो 45 हमारा यहां पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम यू एंड टी, u प्लस टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ q। अब u कितना है मेरा 45, t जो भी होगा प्लस ट्वाइस ऑफ q। ओके, अब देखिए 45 प्लस t को मेरे को अगर 2 का मल्टीपल बनाना है तो जो मेरी t की वैल्यू होगी वो मेरे 5 पर एंड होनी चाहिए। मींस देखिए 45 प्लस 10 हम नहीं ले सकते, ना ही हम 45 प्लस 20 एंड सो ऑन ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो मेरे 2 का डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो t की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, t की वैल्यूज पॉसिबल है 5 15 25 35। 35 हम डिस्कार्ड कर चुके हैं तो 35 नॉट पॉसिबल। क्या 5 पॉसिबल है, अब देखिए t की वैल्यू में 5 लूंगा तो q की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 25, पर हमें पता है s की वैल्यू 25 है तो q की वैल्यू 25 नहीं है पॉसिबल, तो 5 भी पॉसिबल नहीं है। 25 भी पॉसिबल नहीं है t की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है s की वैल्यू 25 है, तो 25 भी हट गया, तो t की वैल्यू क्या आएगी 15। तो 45 प्लस 15 दैट इज 50 60, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 30, तो q की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 30। ओके, अब देखिए मुझे पता है कि f और g, ओके, f और g का मेरा क्या होना चाहिए, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स होना चाहिए 5 का। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ आ सकता है हमारे पास। ओके, क्या केसेस आ सकते हैं हमारे, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए एफ और जी किसी भी ऑर्डर में यहां पर नहीं आ सकते एक साथ। क्यों नहीं आ सकते, तो फिर मेरा क्या बचेगा, सी यहां पर आएगा। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि एफ और जी में से किसी एक की वैल्यू 25 होगी, किसी एक की वैल्यू 45 होगी, पर मुझे क्या बोला गया है, द सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर एफ एंड जी। मीन्स हमारे जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए वो कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। मीन्स 25 और 45 तो कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है ना। कलर चेंज करते हैं, दूसरा केस लेते हैं। सपोज एफ और जी यहाँ पर है, एफ और जी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 रखना है हमें एफ और जी को। ओके, तो अगर यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर वैल्यू या तो 20 होनी चाहिए या तो 30 ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी 20। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमें ये कंडीशन यहाँ पे गिवन थी जो हम अभी इसको यूज नहीं किया है। Event of E who is from Q has number of student which is equal to the number of student from C's event and the event from R. Okay, C's event and the event from R. अब मेरे को क्या बोला गया है, event of E who is from Q means Q has number of student which is equal to the sum of students from C's event, और C किसका event है U का। ओके, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे U प्लस R। अब देखिए Q की वैल्यू 30 है और u की वैल्यू 45 है। ओके, तो हम r की वैल्यू नेगेटिव में तो ले नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जो हमने यहाँ पर ये केस लिया है ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब एक ही केस बचा हमारे पास, दैट इज f और g हमारे यहाँ आ जाएंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ओके, क्योंकि 45 और 40 को हमें कंजिक्यूटिव मल्टीपल रखना था। और ये क्या जाएगा c,
अब देखते हैं Q की वैल्यू कितनी है 30, ओके। U की वैल्यू कितनी है Q विच इज इक्वल टू C's इवेंट, ओके। ओके, U की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें C इवेंट की चाहिए, ओके। तो ये देखिए ये मेरा Q है, ओके, इज इक्वल टू C's इवेंट। C की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए R के इवेंट की, R के इवेंट की मेरी वैल्यू आनी चाहिए 5, तो R मेरा यहाँ पर आ जाएगा। PQRSTU V मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फॉर हाउ मेनी इवेंट लीडर कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइन द इंस्टीट्यूट दे वर्क फॉर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर इवेंट। हम देख सकते हैं सिर्फ एफ और जी को छोड़ के बाकी सभी का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो 7 - 2 दैट इज 5 का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ जी हैज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इफ जी हैज मैक्सिमम स्टूडेंट, तो जी हमारा यहाँ पर आएगा, एफ हमारा यहाँ पर आएगा। G has maximum student, then what is the sum of student in F, Q and S event? तो F में मेरा 40 है, Q में मेरा 30 है एंड S में मेरा 25 है, तो क्या हो गया टोटल 95। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 95। ओके, थर्ड क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ F हैज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ओके, अब मीन जस्ट हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, केस बदल जाएगा हमारा। F हमारा ये हो जाएगा, G हमारा ये हो जाएगा। If F has maximum student, then what is sum of students in G, Q and S event? G, Q and S. G का मेरा 40 है, Q का मेरा 30 है, S का मेरा 25। ओके, आप देख सकते हैं G का मेरा 40 है, Q का मेरा 30 है, S का मेरा 25 है, तो इसका आंसर भी मेरा 95 ही आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 20 न्यू स्टूडेंट्स वर टू ज्वाइन सच दैट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी 4 इवेंट्स, ओके, इन द रेशियो 1, 2, 3 and 4, मींस 20 स्टूडेंट किस रेशियो में होंगे मेरे 2, 4, 6 और 8, ओके। बट इवेंट दैट ओरिजिनली हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ प्राइम मल्टीपल ऑफ 5 कैन नॉट रिसीव न्यू स्टूडेंट दैट आर प्राइम मल्टीपल ऑफ 2। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं इवेंट जो हमारे प्राइम मल्टीपल ऑफ 5 हैं, वो कौन कौन से इवेंट है हमारे। वो इवेंट है हमारे 5 into 2 10, 5 into 3 15 and 5 into 5 25। अब ये क्या बोला गया है, कैन नॉट रिसीव न्यू स्टूडेंट्स दैट आर प्राइम मल्टीपल ऑफ 2। प्राइम मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या होगा, 2 into 2 दैट इज 4, 2 into 3 दैट इज 6। ओके, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है इन चार में से। ओके, 4 and 6 ही पॉसिबल है, तो हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर 4 और 6 नहीं आ सकता, यहाँ पर 4 और 6 नहीं आ सकता। ओके, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। What can be the maximum possible sum of student now in A, B and G's event? Here new student need not be multiple of 5 and the number of student in each event is still less than 50। A, B, C और G को हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए हाइलाइटर यूज कर दो। सपोज यहाँ पर G मेरा इस टाइम यहाँ पर है, ओके। अब देखिए मुझे यहाँ पर पता है 4 और 6 यहाँ पर नहीं आ सकता। मेरा सिंपल मोटिव यही होगा कि मैं इन्हें ए बी सी और जी में जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं उतना ज्यादा कर दूं इनको, ओके, तभी ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल मिलेगा। अब जी को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, जी को मैं यहाँ पर 8 तो दे नहीं सकता, ओके। जी को मैं 6 दे सकता हूं, पर 6 नहीं दे सकता क्योंकि मुझे लेस देन 50 भी रखना है, तो जी को मेरे ओनली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मैं 4 दे दूंगा, 4 यहाँ पर दे दूंगा। अब देखिए यहाँ तीनों ही केसेस में मैं 6 नहीं दे सकता, मीन्स मैं यहाँ पर क्या प्लॉट कर सकता हूँ 2 and 8। अब 2 and 8 मैं कहीं भी दे सकता हूँ, 2 and 8 यहाँ दे सकता हूँ, 2 and 8 यहाँ दे सकता हूँ, ओके, 2 and 8 यहाँ दे सकता हूँ, तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं 2 and 8। ओके, तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर केस ले लेते क्योंकि हमें आखिर में निकालना तो टोटल सम ही है, तो हम 2 and 8 यहाँ पर दे देते हैं। ओके, अब इस केस में मेरा क्या आएगा, इस केस में मेरा देखिए ए बी सी का टोटल कितना हो गया 10, 25, 50, 95, 95 and 14, 95 and 14, 95 plus 14 that is 109। तो 109, यस 109 is one such value possible। पर देखिए एक और केस हम रीचेक कर लेते हैं, क्या केस होगा वो हमारा, ये समझिए। वो केस होगा मेरा जब G यहां पर आएगा। अब G की यहां पर वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए G को मैं यहां पर 6 दे सकता हूं। अब 6 यहां पर दूंगा, अगेन 2 और 8 मैं यहां पर दे दूंगा, तो मेरा टोटल कितना आएगा 90 एंड 8 + 6 14 to 16।
90 + 16 दैट इज 106, पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 109। ओके, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा 109, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ नहीं करना है हमें, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे अपने टेबल में प्लॉट करना है और जो भी हमारे पॉसिबल हमारे केसेस निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज को चेक किया है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो सकती है और उसके बेसिस पे हम इस टाइप के सेट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।